प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम पुनः चर्चा करेंगे छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी प्रमुख कविता मौन निमंत्रण के अगले हंस की, जिसमें कवि ने प्रकृति के उषा काल की वेला का वर्णन करते हुए लिखा है कि शोण सुख सिरि सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कल कंठ हिलो, मिला देती भूनभ के छोर। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। इस अवतरण में पंत ने उषा काल का और उसके माध्यम से उषा काल के माध्यम से अपनी रहस्य भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। इस अभिव्यक्ति में उषा काल का सौंदर्य तो साकार हुआ ही है, कवि की मनोगत जिज्ञासा वृत्ति जो रहस्यवाद से जुड़ी है वह भी अपने आप ही स्पष्ट हो गई है। कवि कह रहा है कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, जब प्रातः काल में उषा समुचे संसार को सुनहली आभा, सुख, शोभा और फूलों की सुगंध में डुबो देती है। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, जब उषा काल समुचे संसार को सुनहली आभा में, स्वर्णिम आभा में, सुख में, शोभा और फूलों की सुगंध में डुबो देती है, विश्व को देती है जब भोर। पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों से निकली हुई स्वर लहरियां चारों ओर इतनी जोर से सुनाई देती हैं जैसे मानो उन्होंने आकाश और पृथ्वी के छोर को मिला दिया हो। विहग कुल की कंठ कल हिलोर, विश्व को देती है जो भोर, मिला देती भूनभ के छोर। जो प्रातःकाल होने पर जो पक्षियों के विहग कुल अर्थात पक्षियों के जो झुंड हैं, उनकी कलकंठ अर्थात गले से निकलने वाली, कंठ से निकलने वाली जो मधुर ध्वनियाँ हैं, उनकी हिलोरे अर्थात उनकी जो आवाज़ें हैं वह इतनी ज़ोर से सुनाई देती हैं कि उनसे ऐसा लगता है जैसे मानो उनके कंठ से निकलने वाली मधुर जो ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, जो कलरव हैं, उन्होंने भू, पृथ्वी और आकाश के छोरों को मिला दिया हो। तब न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। कवि कहता है कि ऐसे समय में जब उषा काल के कारण संसार सुनहली आभा में, सुख में, शोभा में और फूलों की सुगंध में डूबा रहता है, पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों से निकलने वाली स्वर लहरियां इतनी जोर से सुनाई देती है जैसे आकाश और पृथ्वी के छोर मिल गए हो, तब न जाने अलस पलक दल को, न जाने कौन मेरी आलस्य से भरी हुई पलकों को चुपचाप आकर के खोल देता है। भाव यह है कि जब प्रातःकाल होता है, चारों ओर प्रातःकालीन अपार शोभा दिखाई देती है। पक्षियों के चहचहान से सारा वायुमंडल ही पृथ्वी के छोर से लेकर के आकाश के अंतिम छोर तक सुरीली स्वरों में भर जाता है। तब उस वातावरण में न जाने कौन सी ऐसी अदृश्य सत्ता है, असीम सत्ता है, जो मुझे बुला दे, मुझे आकर के मेरे जो नैन हैं, जो पलक हैं, उनको चुपके से आकर के खोल देती है। कवि ने यहाँ पर उषा के अपार सौंदर्य का जो चित्रण किया है वह छायावादी काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना का उदाहरण है। अनुप्रास के सौंदर्य के साथ साथ मानवीकरण और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग भी कवि ने बड़ी ही चतुरता के साथ किया है। कवि आगे कहते हैं, तुमुल तम में जब एकाकार, ऊंघता एक साथ संसार, बीरु झिंगूर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार। न जाने खदो तो से कौन, मुझे पत दिखलाता तब मौन। कवि कहता है कि जब अंधेरी रात और उसके माध्यम से अपनी
रहस्य भावनाओं को प्रकट करता हुआ कहता है कि जब घने अंधकार में, तुमुलतम में, भयंकर अंधकार में, जब एकाकार ऊंघता एक साथ संसार, जब भयंकर अंधकार में सारा संसार एक रूप हो जाता है, एक साथ ही ऊंघता और डूबता दिखाई देता है, तथा रात्रि के अंधकार से बीरू झिंगुर कुल की झनकार, रात्रि के अंधेरे से डरे हुए जो झुंगरू के समूह की झंकार तंद्रिल प्राणियों को जगा देती है। बीरू झिंगुर कुल की झनकार कपा देती तंद्रा के तार, तंद्रिल प्राणियों को जगा देती हैं। तब न जाने कौन, न जाने खदोतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तब न जाने कौन ऐसा है कि खदोतों के बहाने से, अर्थात जुगनू के बहाने से चुपचाप मुझे अपने पास बुलाने का प्रयास करता है, मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। कवि कहता है कि जब सारा का सारा संसार ही भयंकर आकाश में डूबा रहता है, तब जब भयंकर अंधकार में डरे हुए झिंगुर होते हैं, उनकी तंद्रा से, उनकी आवाज़ों से जो तंद्रिल प्राणी हैं, जो जाग जाते हैं, जो अर्ध नींद में सोए हुए हैं, ऐसे प्राणी जाग जाते हैं। ऐसे उस समय न जाने कौन खदोतों के बहाने, अर्थात जुगनू के बहाने चुपचाप मुझे अपने पास बुला लेता है, बुलाने का प्रयास करता है और मुझे चुपचाप आकर के कर्तव्य मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। कवि ने यहाँ पर दो प्रकार की कल्पनाएं की है। पहली का संबंध झिंगुरों के बोलने से है। रात को झिंगुर अपने स्वभाव के अनुसार यूँ ही बोलते रहते हैं, किंतु कवि की कल्पना है कि ये झिंगुर रात के भयंकर अंधेरे से भयभीत होकर के चिल्लाते हैं, बोलते हैं, आवाजें करते हैं। दूसरी कल्पना का संबंध खद्योतों अर्थात जुगनू के निरंतर चमकने से है। वे भी अपनी प्रकृति के कारण निरंतर स्वयं चमकते रहते हैं, किंतु कभी कोई यह भी स्वीकार्य नहीं है। उसकी कल्पना है कि वह बिरहणी के प्रियतम के अंधकार में मार्ग दिखलाने के लिए भेजे जाते हैं। ये दोनों ही कल्पनाएं अत्यंत सार्थक, समीचीन और भावमय हैं। कवि ने रहस्यवादी भाव व्यक्ति में कल्पना और भावों का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया है। अनुप्रास और काव्य मानवीकरण अलंकार का जो सामंजस्य इस अंश में देखने को मिलता है, वह निश्चित ही कवि की काव्य चतुरता का, काव्य सौष्ठव का और उसके काव्य प्रखरता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर रात्रिकालीन वातावरण के द्वारा एक रहस्यमयी भाव को प्रकट किया है। यद्यपि जो रात में चमकने वाले जो जुगनू होते हैं, रात में जो आवाज़ें करने वाले झिंगुर होते हैं, ये इनकी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर झिंगुरों के मुंह से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों का कारण रात का भयंकर अंधेरा बताया है, जिसके डर के मारे झिंगुर ध्वनियाँ निकाला करते हैं। जुगनू भी सोते ही प्रकृतिवश चमकते हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर किसी विरहणी के प्रियतम के अंधकार मार्ग में दिखलाने के लिए जुगनू को एक चमकते हुए और मार्ग बताने वाले माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से कवि की दोनों ही कल्पनाएं बहुत ही सुंदर और नवीनता से युक्त हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने छायावादी परंपरा का अनुकरण करते हुए इस मौन निमंत्रण कविता में अपनी विशिष्टताओं को स्वतः ही प्रकट कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।